जय माता दी दोस्तों नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रों में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व है। विधि विधान से सभी लोग कन्या पूजन करते हैं। संपूर्ण विधि का आचरण करते हुए कन्याओं को भोजन कराते हैं और उसके उपरांत कन्याओं को कुछ उपहार भी देते हैं। माना जाता है कि कन्या पूजन से आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और भक्तगण के सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि कन्या पूजन के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं, कन्याओं को खिला देते हैं या फिर उन्हें उपहार में भी दे देते हैं, तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे रुष्ट हो जाती है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर की बात है, बल्कि आपके अनिष्ट होने की भी कामना बनी रहती है। तो दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी एक बार अवश्य लिख दें। साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे आपको कन्या पूजन के दौरान दूरी बनाए रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन करने का विधान है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु सप्तमी, महाअष्टमी या महानवमी को कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माता रानी की पूजा कर लेने के बाद कन्याओं का पूजन करना चाहिए और साथ ही उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन उपरांत कन्याओं को कुछ उपहार भी दिया जाता है। आपको बता दें कि कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं के ही पूजन का विधान है। 10 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम आयु की कन्या का पूजन ज्योतिष शास्त्र में वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शास्त्रों में यह वर्णित है कि माँ दुर्गा व्रत, पूजा, अनुष्ठान से भी इतना अधिक प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्याओं के पूजन से प्रसन्न हो जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी नवरात्रों में अपनी आस्था रखता है, माता रानी में विश्वास रखता है, जो माता रानी का जप करता है, नवरात्रों में उनकी पूजा पाठ आदि करता है, वह एक बार कन्या पूजन अवश्य करता है। नवरात्रों के दौरान 9 कन्याओं के पूजन से जहां एक और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वहीं हर प्रकार के भय से मुक्ति होने के साथ ही शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। कहते हैं कि मां शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूप हैं। यही कारण से व्यक्ति 9 कन्याओं का पूजन करता है। इसमें माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को ध्यान में रख करके माता रानी के 9 रूपों की कन्या के रूप में पूजन किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित माता दुर्गा के नवरात्रों में 9 कन्याओं के साथ साथ बटुक भैरव की भी पूजन करना अनिवार्य है। माता रानी ने कहा था कि माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब माता रानी के दर्शन और उनके पूजन के बाद भैरव की पूजा की जाएगी। इसीलिए 9 कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव की पूजन भी करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अधिकांश व्यक्ति यह गलती करते हैं कि कन्याओं को पूजन करने के लिए बुलाते हैं और उन्हें केवल साधारण कन्याएं मानकर ही उनका पूजन करते हैं। इसके विपरीत आपको कन्याओं में माता के रूप को देखना चाहिए। वह माता मान करके ही और उनकी शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही आपको उनका पूजन करना चाहिए। माता रानी के पूजन के लिए बुलाई गई 9 कन्याओं को आपको जमीन पर आसन बिछा करके वहां पर विराजमान करना चाहिए, ना कि किसी सोफे, बेड आदि गद्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल की चकाचौंध से भरी दुनिया में व्यक्ति देख और दिखावे के पीछे दौड़ते हैं, इसीलिए वे इस प्रकार के गलत कदम उठाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित है। दोस्तों, भोजन करने आई कन्याओं को आपको साफ सुथरे स्थान पर बिठाना चाहिए। कूड़ा करकट, चप्पल आदि उतारने के स्थान से दूर आपको उन्हें बिठाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, भोजन करने आई कन्याओं के पथ पखारने यानी कि उनके चरण धोने की प्रथा भी है। माता रानी को भोग लगाने के बाद ही आपको नवरात्रों में बुलाई गई 9 कन्याओं का पूजन आदि करने के बाद भोजन खिलाना चाहिए। हलवा, पूरी, खीर आदि जो भी आपने बनाया है उसका आप सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं, तदुपरांत 9 कन्याओं के पूजन करके उन्हें भोजन कराएं और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। अक्सर लोग भोजन कराते वक्त कन्याओं को यह गलती करते हैं कि वे नमकीन सब्जियां या फिर चटपटे व्यंजन को सबसे पहले परोसते हैं। इसकी बजाय आपको कन्याओं को सर्वप्रथम कुछ मीठा खिलाना चाहिए। आपने हलवा या खीर आदि कोई भी मिठाई भी बनाई है या फिर लाए हैं बाजार से, तो आपको
वह खिलानी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि कन्याओं को खिलाए जाने वाला भोजन अगर हो सके तो आपको घर में ही बनाना चाहिए। अगर आप किसी कारण से नहीं बना सकते हैं तो ही आप बाजार से लेकर आए और लाने के बाद सर्वप्रथम कन्याओं को मुंह मीठा कराए और उन्हें मीठे व्यंजन ही भोग में लगाए। तभी आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा और माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं के लिए तैयार किया जाने वाला भोजन स्वच्छ हाथों से नहा धोने के बाद आपको करना चाहिए। इसके अलावा भोजन बनाते वक्त उसमें कोई भी खटाई जैसे कि आम की खटाई, नींबू, आंवला आदि इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। यही नहीं बल्कि कन्याओं को भोजन के साथ अचार जैसी वस्तुएं भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि ऐसी वस्तुओं से दूर रहने का विधान है। इसीलिए आप कन्याओं के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन में प्याज व लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। इससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, कन्याओं का पूजन करने से पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है जिसमें लोग तुलसी दल का इस्तेमाल करते हैं और वही प्रसाद तुलसी दल के साथ कन्याओं को दे देते हैं। ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कन्याओं के पूजन में तुलसी दल का भोग नहीं लगाया जाता है। केवल माता रानी के भोग में ही तुलसी का दल भोग में लगा सकते हैं। इसके अलावा बाजार से लाकर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आदि वस्तुएं जो कि बच्चों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं, उन्हें कन्या पूजन में शामिल कर देते हैं बहुत से लोग। ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी को ऐसा भोग पसंद नहीं है, इसीलिए माता रानी को सदैव ही वैष्णव भोजन बना के भोग लगाया जाता है जिसमें खीर, पूड़ी, मिष्ठान आदि का शामिल है। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं को कुछ उपहार दे करके ही आपको विदा करना चाहिए। कन्याओं को ऐसी वस्तुएं आपको उपहार में देनी चाहिए जिनका वे लंबे समय तक उपयोग कर सके। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि कन्याओं के लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकती हैं? लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं उनके वस्त्र व श्रृंगार का सामान। लेकिन यह सभी वस्तुएं कन्याओं को भेंट में देने से पहले आपको माता रानी को एक बार इनका भेंट अवश्य लगानी चाहिए। उसके बाद ही कन्याओं में वितरण करके उन्हें विदा करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग जैसे कपड़े खुद पहनते हैं वैसे ना ला करके बाजार से सस्ते और बेकार से कपड़े उठाकर ले आते हैं और कन्याओं को भेंट में दे देते हैं। ऐसा करना सदा ही गलत माना हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कन्याएं स्वयं माता रानी का ही स्वरूप होती हैं जो कि आपके घर में आती हैं। इसीलिए इन्हें उत्तम से उत्तम सामग्री ही देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप कोई भी वस्तु या फिर वस्त्र अगर आप कन्याओं को भेंट में दे रहे हैं तो आप उन्हें केवल शुभ रंग जैसे कि पीला, लाल आदि रंग के ही कपड़े या वस्तुएं भेंट में दें। इसके अलावा काले, नीले या फिर सफेद रंग की वस्तुएं इन्हें कभी भी भेंट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों काला, नीला व सफेद रंग अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस प्रकार की चीजें कन्या को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।